नमस्कार, आदाब, जय सिया राम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना विजेंद्र गुजर कोट एलडीसी पटेल स्टडी IQG के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपनी हिंदी को मजबूती से पढ़कर आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि एलडीसी का पेपर है या फिर स्टेनोग्राफर का पेपर है, उसमें जिनमें 75 क्वेश्चन हिंदी एलडीसी में पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन हिंदी के स्टेनो में पूछे जाएंगे। उसकी तैयारी को मजबूती के साथ अपनी कर सकते हो और आने वाली भर्ती परीक्षाओं को क्लियर करके अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हो। पहली बात दोस्तों, मैं खुद एक एलडीसी सेलेक्टेड हूँ और एलडीसी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो या सेंटर में हो, उसमें दो सब्जेक्ट कॉमन है, एक तो हिंदी और इंग्लिश। ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि एलडीसी परीक्षा में पूछे जाते ही जाते हैं। तो अब बात करते हैं साथियों कि हिंदी के लिए कौन सी सबसे बेस्ट किताब रहेगी और मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो डॉक्टर राघव प्रकाश जी की एक किताब आती है। वो क्या आती है? व्यवहारिक सामान्य हिंदी के नाम से। हिंदी की जब बात करते हैं तो इस किताब का कोई तोड़ नहीं है, ये सबसे बेस्ट किताब है। लेकिन बात करते हैं साथियों, ये जो किताब है ये लगभग 300 पन्नों की किताब है और 300 पन्ने किसी भी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप इस किताब को पढ़ते जाओगे, मेरी ये पर्सनल राय है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, आगे टॉपिक्स को याद करते जाओगे, तो इस किताब को पीछे से भूलते जाओगे और इसको अच्छे से याद भी नहीं कर पाओगे। और जब बात आएगी रिवीजन की, तो रिवीजन के समय क्या होगा? रिवीजन के समय भी इसका सही ढंग से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मेरी मानो तो एलडीसी जैसी परीक्षा के लिए इस किताब को पढ़ना मैं उचित नहीं समझता हूं और ना ही मैंने एलडीसी जैसी परीक्षा के लिए इस किताब को पढ़ा। दूसरा, यदि आप पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर या आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए दी बेस्ट किताब है। यदि पीएसआई और आरएएस की तैयारी करनी है तो इस किताब को आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पीएसआई और आरएएस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो लेवल के सवाल होते हैं और वो इसी किताब से पुटअप होते हैं। नेक्स्ट जो किताब आती है साथियों, वह आती है ज्ञान वितान पब्लिकेशन की। डॉक्टर KR मैया की किताब हिंदी की जो आती है वो सबसे बेस्ट किताब है। इसमें लगभग 200 पन्नों की हिंदी व्याकरण दी हुई है, जो भी आपके पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। अब बात करते हैं साथियों कि मैंने कहाँ से हिंदी विषय को अपनी पढ़ा और अपनी परीक्षा को मजबूत किया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा सीधा सीधा सा मानना किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये होता है कि कम से कम हमको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। कम से कम इनपुट देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली हमें किसी भी पेपर को पास करने के लिए लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी साथियों जो हिंदी पढ़ी थी वो पढ़ी थी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो 9 से 12 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, इससे मैंने अपनी हिंदी को पढ़ा था। इसमें लगभग 50 पन्नों की हिंदी व्याकरण दी हुई है और ये 50 पन्नों के जितने इतने उदाहरण दिए हुए हैं साथियों, आपकी एलडीसी की पेपर हो, चाहे आने वाले समय में चाहे स्टेनोग्राफर का पेपर हो, मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपके 75 में से 70 प्लस क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखिए मेरे साथियों कि किसी भी पेपर को पास करने के लिए 100% ज्ञान की आवश्यकता ना ही नहीं होती है, ना ही 100% क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत होती है। तो इस किताब में से जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, उन 75 क्वेश्चनों में से 70 क्वेश्चन तो 100% आ ही जाएंगे। बेशर्त क्या है, आपको इस किताब को अच्छे से याद करना है। अच्छे से इस किताब को याद करने से एक और फ़ायदा है साथियों, ये एक छोटी सी किताब है, इसमें 50 क्वेश्चनों की हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है। अर्थात जब रिवीजन का समय आएगा, पेपर के समय जो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखो कि रोटियां कब जल जाती है? जब हम उन्हें पलटते नहीं हैं। तो हम भी कब भूल जाते हैं? जब उनका रिवीजन नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसी किताब है जिससे आप आसानी से रिवीजन भी कर लोगे। लेकिन क्या इसी किताब से आपकी सफलता मिल जाएगी? क्या मैंने सिर्फ इसी किताब को पढ़कर अपनी हिंदी व्याकरण की ग्रामर के सभी क्वेश्चन सही कर लिए और अपनी एलडीसी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली? तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, नहीं। इसके अलावा, इस बुक को पढ़ने के अलावा आपको एक बुक और पढ़नी है। वो क्या है? वो है मूमल की। मूमल की जो विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको एक किताब लानी है, मूमल की किताब लानी है। मूमल की जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसके गोला लगा देना है और गोला लगाने के बाद जब रिवीजन करोगे तो उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। फिर जब दोबारा रिवीजन करोगे तो फिर उसको डबल गोला लग के टिक लगा देना है, ताकि आपकी हिंदी अच्छे से हो। एक बात याद रखिए मेरे साथियों कि एलडीसी जो परीक्षा है या फिर स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा है, उसमें जो सफलता दिलाने में जो मुख्य योगदान देगा सब्जेक्ट, वो देगा हिंदी।
हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो और यही सब्जेक्ट, यही विषय आपको एलडीसी परीक्षा के लिए चयनित करेगी और आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेगी, बेरोजगारी के ठप्पे को दूर करेगी। और एक बात और याद रखिए साथियों, कोई भी विषय को या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको अपनाना चाहिए कि बीवी वही जो पिया मन भाए और सब्जेक्ट वही जो नंबर दिलाए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग किताबें पढ़ी जा रहे हैं लेकिन हमें याद कुछ नहीं हो रहा। एक किताब को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, चाहे आप राघव प्रकाश की पढ़े, चाहे ज्ञान वितान की पढ़े, चाहे नवीन हिंदी व्याकरण की पढ़े। और मेरी अगर आप मानना चाहते हो, मुझे आप फॉलो करना चाहते हो, तो मैं तो साथियों आपको नवीन हिंदी व्याकरण की जो एनसीईआरटी की 9 से 12 है पुरानी वाली, इसको भी आपको पुरानी वाली जो है इसको लाना है और इसको आपको ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार ढंग से अच्छे से पढ़ना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हारे हिंदी में 70 प्लस क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। तो साथियों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको पशु परिचर के भाग बी और एलडीसी के जो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। उन सभी को भी जाकर देखिए। आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन साइंस का है या पशु परिचर का जो भाग बी का है, वो एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में बाहर नहीं होगा, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और साथियों यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करो, कमेंट करो। आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ और डिसिप्लिन रहता हूँ। एक बात और याद रखिए मेरे साथियों कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरत है डिसिप्लिन की। आपने देखा होगा कि मोटिवेशन का जो कर्व चलता है वो इस प्रकार चलता है, मोटिवेशन का जो कर्व चलता है वो इस प्रकार चलता है, लेकिन जो डिसिप्लिन का कर्व चलता है मेरे साथियों वो इस प्रकार चलता है। डिसिप्लिन का कर्व इस प्रकार चलता है और आपको एक न एक दिन डिसिप्लिन सफलता दिलाता ही दिलाता है। बशर्ते आपको कंटिन्यूस में तैयारी करते जानी चाहिए, निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे। चाहे आप ज्ञान वितान से हिंदी पढ़े, चाहे राघव प्रकाश से पढ़े, चाहे एनसीईआरटी 9 से 12 से पढ़े, लेकिन पढ़े कंटिन्यूटी में। डेली की आपको 2 घंटा हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है। एक दूसरी बात याद रखिए साथियों कि पेपर की डेट आ चुकी है, एलडीसी की जो डेट है वो आ चुकी है। अगस्त में आपका पेपर 100% होगा, क्योंकि वर्तमान में जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वो कौन है, वो आर्मी से रिटायर है, आर्मी वाले हैं आलोक राज जी, जो मेजर रह चुके हैं। और आप जानते हो आर्मी वाले कैसे होते हैं, फुली डिसिप्लिन होते हैं, अपनी ज़बान के पक्के होते हैं। एक बार जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, जहाँ अड़ गए तो वहाँ अड़ गए। तो उन्होंने डेट दे दी है तो पेपर तो 100% होगा ही होगा। और आने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे वीडियो, पटवारी, CET 2024 उसकी भी अपनी तैयारी करते रहे। और दोस्तों हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।